नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक प्रश्न किया था कि भारत का सबसे पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा था, सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। तो आज मैं उसका जवाब लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो भारत की सबसे पहली जो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट थी वो थी दामोदर वैली प्रोजेक्ट। पॉइंट को नोट कर लिया जाए माय लॉर्ड। भारत का सबसे पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वो दामोदर घाटी परियोजना थी। फिर मैंने आपसे पूछा था कि वह किस नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। यूएसए में एक नदी है जिसको टेनेसी नदी कहा जाता है, टेनेसी रिवर। तो टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट जो यूएसए में बना था, उसी के आधार पर, उसी को देखते हुए दामोदर वैली कॉरपोरेशन का 1948 में गठन किया गया, जिसको शॉर्ट में हम डीवीसी भी बोलते हैं। डीवीसी का गठन किया गया। ऐसे ही टेनेसी वैली कॉरपोरेशन था, उसी पे आधारित दामोदर वैली कॉरपोरेशन का गठन किया गया 1948 में, 1948 में। तो इस तरीके से यह जो प्रोजेक्ट बना, जो ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन बना, यह यूएसए की टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट पर आधारित था। ये भी पॉइंट एकदम से इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया जाए। इस्टेब्लिश कब हुआ था डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन? 1948 में। और जब इसकी स्थापना हुई तो हुआ क्या एक्चुअली, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत में स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहले डैम्स बने और हाइडल पावर प्लांट्स बने, वो सबसे पहले यहीं से बनने की शुरुआत हुई थी। मतलब कि मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो थे, वहीं से ही भारत के विकास की नींव पड़ी, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो डीवीसी की स्थापना हुई 1948 में, और उसके बाद 4 सबसे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जिनके नाम नीचे यहाँ मैप में बने हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। वो बने कौन कौन से थे? कोनार, मैथान, पंचेत, तिलैया। तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेत, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे 4 डैम्स बने, 4 बांध जो है उनका निर्माण हुआ। अब ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये डीवीसी इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्चुअली जब आप यहाँ पर मैप में देखिए कि जो दामोदर रिवर है ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से? छोटा नागपुर प्लेट्यू से। और छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होकर के ये आती है, आकर के ये मिलती है, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं हुगली। तो ये हुगली की सहायक नदी है। अब जब ये आकर के हुगली में मिलती है तो एक्चुअली ये क्या है, जो गंगा रिवर सिस्टम है, हुगली उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, और ये लोअर प्लेन्स में है इंडिया के, मतलब झारखंड और वेस्ट बंगाल आपका जो है, वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के निचले मैदानों में ये नदी बहती है, जहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। और यहाँ इससे जो बाढ़ आती है उसने यहाँ के जीवन को तहस नहस कर दिया था। बहुत ज्यादा समस्याएं लोगों के लिए खड़ी की थी, कृषि के लिए खड़ी की थी। तो इसके कारण से, ये ज्यादा फ्लड प्रोन होने के कारण से, इस रिवर को, दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, बोला जाता था भी। तो ये इसे बंगाल का शोक कहा गया। अब ये जो बंगाल और झारखंड में इतनी समस्याएं उत्पन्न करती थी, इससे निजात कैसे पाया जाए? इससे निजात पाने के लिए ही जो है दामोदर वैली कॉरपोरेशन का गठन करके फिर कई सारे डैम, बांध बनाए गए, और बांधों को अलग अलग जगह पर बना करके और इसके पानी की गति को जो है वो रोक दिया गया। जो ये पानी बहुत तेजी से नीचे आकर के तेजी से फैलता था, उन सब पर थोड़ा नियंत्रण लाया गया, और इस तरीके से इससे आने वाली बाढ़ों की मात्रा में नियंत्रण आया। हुआ क्या कि यूएसए में जो टेनेसी रिवर थी, वहां पर भी इसी प्रकार की समस्याएं थी। तो टेनेसी रिवर के क्षेत्र में, टेनेसी नदी घाटी के क्षेत्र में इन समस्याओं को देखते हुए यूएसए की सरकार ने टेनेसी वैली कॉरपोरेशन बनाया, और वहां पर डैम बना करके फ्लड्स को कंट्रोल किया, और वो प्लान वहां का सक्सेस रहा। उसको देखते हुए 1948 में इंडिया में भी इस तरीके के कार्य किए गए, दामोदर वैली कॉरपोरेशन बना करके कई सारे डैम्स को स्टैब्लिश किया गया। अब यहाँ पर आप मैप पे देख सकते हैं, नीचे मैंने बताया भी है कि कौन कौन से डैम जो है वो मेन हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, दामोदर की सहायक है बराकर नदी, बराकर नदी पर एक डैम है, यहाँ पर आप देखिए तिलैया। फिर वहीं पर आप यहाँ पर देख सकते हैं मैथान है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोनार है, और यहाँ पर नीचे वेस्ट बंगाल में पंचेत है।
तो तिलैया, कोनार, मैथान और पंचेत 4 डैम बने। इसमें से तिलैया, कोनार, मैथान ये तीनों झारखंड में हैं। और जो आपका पंचेत है ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। फिर बाद में यहीं पर एक और डैम जिसको थेनू घाट डैम बोला जाता है वो बनाया गया। तो थेनू घाट डैम भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बाद में यहीं पर वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर बैराज भी बनाया गया है। तो दुर्गापुर बैराज वेस्ट बंगाल में है, पंचेत वेस्ट बंगाल में है, बाकी सब जो है वो झारखंड में है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब इसमें और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये डीवीसी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, मतलब स्थापना हुई थी, उस समय झारखंड नहीं था, उस समय क्या था? बंगाल था। और इसके बाद झारखंड जो था ये बिहार का पार्ट था। तो एक्चुअली 3 सरकारों ने मिल करके डीवीसी की स्थापना की थी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी थी, एक गवर्नमेंट ऑफ बंगाल थी, और एक गवर्नमेंट ऑफ बिहार थी। ठीक है ना? तो बीबीसी ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। बाद में क्या हुआ कि जब ये झारखंड बन गया तो ये झारखंड के अधिकार में आ गए। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए दामोदर वैली से जुड़ी हुई कुछ और इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको देखते हैं अगली स्लाइड पे। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियोस इंपॉर्टेंट लगते हैं एग्जाम के लिए तो इनको और लोगों तक पहुंचाइए, लाइक भी करिए। ओके, तो दामोदर नदी के बारे में आइए कुछ फैक्ट्स जानते हैं। दामोदर को भारत का बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है, जैविक मरुस्थल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने पहले बताया छोटा नागपुर से निकल करके दामोदर आती है, यहाँ पर हुगली रिवर में मिलती है। और छोटा नागपुर जो है ये रिसोर्स बेल्ट ऑफ इंडिया है, भारत का रूर इसे कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेज संसाधन है, कोयला वगैरह। तो दामोदर वैली जो है वो अपने कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और कोयले के खनन के कारण से यह नदी बहुत ही प्रदूषित हो गई है। इसमें जीवों का जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इसको बायोलॉजिकल डेजर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी सैलिनिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा है। ये मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है, इंडिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर है। इसकी लेंथ कितनी है? लंबाई है 592 किलोमीटर, 592 किलोमीटर। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? उत्तर आपके सामने है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन से, जो मैंने आपको बता दिया है। मतलब झारखंड वगैरह में जो हजारीबाग प्लेट्यू है वही सब मिला करके जो है वो रांची प्लेट्यू और हजारीबाग प्लेट्यू, वो रीजन को छोटा नागपुर प्लेट्यू भी बोला जाता है। तो वैली इज फेमस फॉर कोल डिपॉजिट्स, एकदम बुलेट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। यह घाटी जो है, इस नदी की घाटी किस लिए प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा? यहाँ पर कोयले के खूब सारे भंडार पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। हुगली जो है उसकी ये सहायक नदी है। हुगली गंगा जब आकर के यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली रहती है तो गंगा का पानी अलग होकर के एक धार बना लेता है, एक नदी बना लेता है जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, यही होती है हुगली। सो हुगली इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की एक वितरिका है। और इसी में छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकल करके एक नदी आकर के मिलती है जिसको बोलते हैं दामोदर नदी। तो ये आपकी हो गई दामोदर नदी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दामोदर है इसमें भी कई सारी नदियां आकर के मिलती हैं। मैंने पिछले चित्र में आपको दिखाया था कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं। बराकर मिलती है जिस पर जो है वो तिलैया डैम था, मैंने आपको दिखाया था, मैथान था। तो बराकर यहीं पर आकर के ऊपर से बराकर इधर मिलती है। फिर द्वारकेश्वर और शिलावती, नीचे से आकर के द्वारकेश्वर और शिलावती, ये दोनों सहायक नदियां हैं किसकी? दामोदर की। याद रखिएगा, यूपीएससी और नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है जो सहायक नदियों से रिलेटेड होता है। सो बराकर, द्वारकेश्वर एंड शिलावती इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर। हुगली जो है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गंगा का पानी अलग होकर के बीच में जब बंगाल में गंगा बंगाल के में पहुंचती है तो वहां पर हुगली नदी बना लेता है।
तो ये दामोदर नदी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। दामोदर वैली कॉरपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे बने डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन डैम्स ने जो है वो वहां पर आने वाली फ्रीक्वेंट फ्लड्स जो थी, बाढ़ को नियंत्रित कर दिया है। और इस तरीके से अभी बाढ़ की मात्रा में बहुत कमी आ गई है। तो तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेत, धेनुघाट, ये सारे, दुर्गापुर बैराज, ये सारे डैम्स इंपॉर्टेंट हैं। और दामोदर के बारे में जो मैंने इंफॉर्मेशन बताई सारी इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल अविरल धारा के साथ, और मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोस। गुड लक गाइस।